हाय एवरीवन, वेलकम टू बेक। एंड जो ये सिचुएशन चल रही है, आप देख रहे हो, न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो, तो आपको किसी भी एंगल्स में एक स्मार्ट होम मेकर की भी कुछ ड्यूटी है, नैतिक दायित्व है कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, वो अपना इस जो सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन में अपना रोल कैसे अदा करे एंड मतलब कैसे खुद प्रिपेयर रहे, कैसे मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, औरों को भी संभाले। तो ये सब करने के लिए मैंने अपनी इस किचन का रूप करा और उसके अंदर देखा कि मेरे पास क्या क्या राशन पानी है, क्या मुझे लेके आना है, सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। जो है ठीक है, जो नहीं है सूखा राशन पानी लॉन्ग टाइम के लिए जो चल सके, वो इस टाइप की सारी चीज़ें चेक करी और फिर उसको नोट डाउन करा और बस लिया। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि हम ये भी चेक कर ले कि हमारे पास गैस सिलेंडर, लाइट वगैरह इससे रिलेटेड जो चीज़ें चलने वाली है, ठीक है, सेकेंड टर्म में मैं रखूँगी गैस सिलेंडर मेरे पास एक्स्ट्रा है या नहीं, तो वो भी चेक करा। और सब चीज़ें हमें ऐसे तैयार करना है और किसी भी टाइप की कोई भी इमरजेंसी इन फ्यूचर कुछ भी हो सकती है, अभी चल रही है, इससे भी नेक्स्ट अपन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले काम करना है कि घर में राशन पानी खूब से भर लेना है। जब राशन पानी हम खरीद के लेके आ गए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा हर एक, और जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है वो आप बखूबी अच्छे से फॉलो करें और अपने आप को बचाएं, औरों को भी बचाएं। तो इसके अंदर आप ये तो है नहीं सीमा पे जाके आपको खड़ा होना है, ऐसी चीज़ें नहीं है, बट इसमें आपको है कि आप अपने घर को अच्छे से संभालें जिससे औरों को टेंशन ना रहे पीछे किसी भी एंगल की। तो यहाँ इस टाइप का जो भी राशन पानी नहीं है मेरे पास, जो नहीं था वो सब मैंने अरेंज करा है। और इसके बाद में हर एक चीज़ रहेगी और एक लास्ट फर्स्ट ये चीज़ है जिसको आप अच्छे से संभालें, एंड लास्ट हाई लेवल की इमरजेंसी में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए घर में, वो सब चीज़ें रहेगी। तो यहाँ सब मैंने भी अरेंज कर लिया है। कुछ घर में आप चीज़ें रेसिपियाँ बना के जो लॉन्ग टर्म चल सकती है उस टाइप के कुछ खाना बना सकते हैं और रखे तैयार, और फिर अपने पर्स को संभाले। उस टाइम में क्या एटीएम बैंकिंग सेवाएं सारी बंद होगी, तो इस टाइम में आपको कुछ कैश पहले से ही अपने पास रख लेना है, वो रखना ज़रूरी है। अपने पर्स के अंदर जितनी भी आपकी आईडीज़ वगैरह है, अपनी आईडीज़ रखें, अपनी आईडीज़ की फ़ोटो वगैरह सब आपके मोबाइल में होनी चाहिए, कुछ आईडी आपको याद होनी चाहिए। तो इस टाइप की प्रिपरेशन आपको बचा सकती है, आपके बहुत काम आएगी। तो इस टाइप के जो भी आपका इम्पोर्टेंट कोई बिल वगैरह कुछ भी हो अपने पर्स में रखें, और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप सब अपने पर्स में एकदम अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर लास्ट जो आता है, थर्ड स्टेप आता है कि अपने पास मेडिकल जो इमरजेंसी उसमें क्या क्या होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, बच्चा है तो उसका भी कुछ विक्स वगैरह अपना कुछ, और अपनी जो भी कोई क्रीम्स वगैरह, बिटाडिन वगैरह इस टाइप की कुछ क्रीम्स वगैरह, या स्किन एलर्जी से रिलेटेड कुछ क्रीम्स होनी चाहिए, ये सब। एंड आपकी जितनी भी जो मेडिसिन है वो होनी चाहिए। आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो पहले से ही कोई चल रही है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम हेडेक इस टाइप की होनी चाहिए। ओआरएस आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप कुछ सूखा जो भी खाएंगे करेंगे उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ओआरएस भी अपने पास रखें। और फिर कुछ भी सिचुएशन में आप अपने एक एक इस पार्ट को रखें, सीजर भी अपने पास में रखें, एंड हर एक चीज़ अपने साथ, मास्क भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी रखें साथ में। अपने छोटे छोटे ऐसे मेडिकल किट बनाकर इसको पर्स में संभाल के रखें। और फिर सेकंड रहेगा कि आपके घर में अगर बच्चा है छोटा, तो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन वगैरह है, उनकी जो भी सामान है उनको भी अच्छे से एक छोटे से पाउच बना के रख ले। ऐसे छोटे छोटे पाउच बना के एक बैग तैयार करें। कुछ भी इमरजेंसी हम नहीं चाहते हैं कोई इमरजेंसी हो, हम नहीं चाहते हैं कुछ बड़ा हो, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे आइटम्स, छोटी हमारी ये छोटी सी तैयारी, बहुत बड़ी नहीं, अपनी छोटी सी तैयारी हमारे बहुत काम की होगी। और सबसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपके घर में एक टॉर्च होना चाहिए। यहाँ मेरे पास भी नहीं, मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर करी है और अभी मुझे मिल जाएगी। और कुछ कैंडल्स आपके पास होने चाहिए, लाइटर आपके पास होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप संभाल कर रख ले, चेक कर ले घर में है या नहीं है तो इन चीज़ों को संभाल के रखें। इमरजेंसी कभी भी
आज है होगी या नहीं होगी, इन फ्यूचर सालों साल बाद भी कुछ हो, कैसी भी इमरजेंसी हो सकती है, वॉर हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, भूकंप आपके लिए। तो ये सब चीज़ें, और अभी समर का सीज़न है तो ग्लूकॉन डी वगैरह भी आपके पास में रखें। एंड सेकंड बैग एक ऐसा तैयार करिए जिसमें आपके इस टाइप के कुछ सामान भी रेडी रहने चाहिए एक बैग में। कोई बड़े भारी भरकम आपको ट्रॉली बैग्स तैयार नहीं करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके छोटे बड़े 2-3 डेज़ का कुछ सर्वाइव कर सको आप, या लॉन्ग टर्म भी कहीं कुछ करना हो तो वो भी आप कर सको। इसके लिए छोटे छोटे 1-2 पीस आपके कुछ क्लॉथ सेट भी होना चाहिए, और उसमें आपको ये रहता है कि आपके पास एक ओढ़ने के लिए कुछ हो, एक बिछाने के लिए कुछ हो। कभी भी मौसम भी कुछ भी बोल सकता है, तो उसके लिए आपको एक प्लास्टिक की पन्नी या प्लास्टिक का भी कुछ आपके साथ हो कि आप अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को बचा सके, आप अपना कुछ सर्वाइव कर सके। और फिर इसके बाद में आपके पास ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप ओडोमॉस रख सकते हैं मच्छरों से बचाव के लिए। एंड जो खाने की है, नमकीन, बिस्किट्स, बच्चे हैं तो उनको सर्वाइव कराने के लिए खाद्य सामग्री जितनी भी है आप सूखी भर के रखें। और ये वीडियो अगर आपके थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो ज़रूर आप अपने बहुत लोगों से शेयर करें, ये बहुत काम की है। हम हमारी एक अवेयरनेस इतना भी दिखा देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही काम आएगी। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी सपोर्ट करें। और सबसे पहले बात यही होगी कि जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है आप प्लीज़ अच्छे से उसको फॉलो करें और अपने आप को बचाएं। बस फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। बस यही है कि आप अनुशासन बनाए रख सकते हैं। बीच में बैठे हैं, ये नहीं हो सकता कि हम कहीं बैठे हैं हमारे तक तो कुछ नहीं होगा, वो कारगिल वाला टाइम नहीं है। अभी बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, तो हमें बहुत अच्छे से समझदारी से काम में लेना है और प्रिपेयर रहना है, हर एंगल से प्रिपेयर रहना है। अब ये मेरे 2 बैग मेरे ये जो जस्ट गेट के पास ही रहेंगे रेडी, किसी भी टाइप की कोई भी इमरजेंसी होगी बस ये इस टाइप से हम रेडी रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप लोग भी रेडी रहें। जय हिंद, बाय बाय।